करें प्रचार बॉयकॉट मुस्लिम्स का। पाकिस्तान सरकार की अधिकृत वेबसाइट पर जाएंगे तो दो लोगों की फ़ोटो मुख्य पृष्ठ पर मिलेगी, एक अल्लामा इकबाल और दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान में इन दोनों का मुकाम किसी वलीउल्लाह से कम नहीं है, इसलिए वहाँ के लोग इन दोनों के नाम के आगे बड़े फ़ख्र से रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं। दोनों रहमतुल्लाह अलैह क्यों बने, इसकी भी वजह है। इकबाल ने पाकिस्तान के नाम पर धमकियाँ देती नज़्म लिखी और जिन्ना ने राजनीतिक सौदेबाजी से इस लक्ष्य को हासिल किया। आज जिन्ना कायदे आजम और बाबाए आजम है और अल्लामा मोहम्मद इकबाल नेशनल पोइट के सम्मानित ओहदे पर काबिज है और ज़्यादा दिनों तक उनका ये मयार कायम नहीं रहने वाला है, क्योंकि उनका पुराना पाप फिर से उनके उम्मतियों को याद आने लगे हैं। फिर से का ये अर्थ है कि जब इकबाल ने पृथकता का भाव जगाया और जिन्ना ने उसे परवान चढ़ाया तो उस वक्त देवबंद जमात इस्लामी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग इनके सख्त मुखालिफ हो गए, क्योंकि उनको ये लगता था कि मुल्क का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर पूरा हिंदुस्तान हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए उस वक्त के बड़े बड़े मुफ्तियों ने जिन्ना के खिलाफ फतवे दिए थे और फतवे देते हुए के तक कहा था कि ये जिन्ना नहीं जिना है। खैर, पाकिस्तान बन गया। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नाम से बने मुल्क ने उम्मतियों के गुस्से को ठंडा कर दिया और ये मान लिया गया कि पाकिस्तान नाम के ये नेमत इकबाल और जिन्ना के बदौलत नसीब हुई है और पूरा मुल्क दोनों के सम्मान में लेट गया। हाल के कुछ दशकों में जब अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिलवाने का मूवमेंट ख़त्म हो गया तो वहाँ के लोग मुसलमानों के अंदर ही एक नया शिकार खोजने लगे जिसे काफिर और मुशरिक घोषित किया जा सके। तो शिकार के रूप में इन्हें मिला सिया समुदाय। शिकार की निशानदेही होती ही शिकारियों का झुंड अलग अलग नामों से उमड़ पड़ा और लश्कर जहांगबी सिपाही सहाबा और तहफुजे ख़त्म नबूत के कारिंदे चुन चुनकर सियाओं का कत्लेआम करने लगे। सिया के अंदर के हज़ारों कम्युनिटी के समूल नाश की कोशिश की गई। जब उन्माद चरम पर पहुंच गया तो सियाओं की तरफ से बड़ी भावुक अपील आई। सियों ने कहा, भाई तुम लोग हमको मारते हो, क्या तुमको पता नहीं कि यह पाकिस्तान नाम की दौलत जो तुमने कमाई है उसे एक सिया ने दिया था जिनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। पर्दा उठ गया था, सब सामने आ गया तो पुराने जख्म भी हरे हुए। देवबंदियों को मौलाना हुसैन अहमद मदनी, जमात वालों को अबुल आला मौदूदी और अहले हदीस वालों को सनाउल्लाह अमृतसरी याद आ गए और फिर उन फतवों पर से धूल झाड़ी गई जो जिन्ना के खिलाफ अतीत में दिए गए थे। अब वहाँ हालत अब यह है कि वहाँ दीन के सिपाहियों को ये बात बड़ी अकड़ती है कि एक सिया को हमने बाबाए आजम के ओहदे पर बिठाया हुआ है और एक खोजा सिया हमारे मुल्क कायदे का आजम है। अच्छा, ये दर्द यहीं तक नहीं है, किसी ने आकर ये सोचा भी छोड़ दिया कि हमारे राष्ट्र कवि अल्लामा इकबाल तो अपनी उम्र, अपनी अवल और अपनी जवानी के 8 बहुमूल्य सालों तक अहमदिया रहे थे, यानी मुर्तद हो गए थे, यानी गुमराह थे। इतिहास की किताबें खोली गई तो सबूत भी मिल गए कि इकबाल कादियानी हो गए थे और अपनी सबसे बेहतरीन नज़में उन्होंने उसी दौर में लिखी थी। लाहौल बिला कुव्वत, तौबा तौबा, एक मुर्तद और गुमराह के लिखने तराने उस उम्मत का गीत समझ कर गाते रहे। अफसोस है हम पर, जैसे तौबा सूचक शब्द अब पाकिस्तान में आम हो चले हैं। इसी बीच किसी ने ये भी बता दिया कि पाकिस्तान आंदोलन तो दरअसल जमात अहमदिया की तहरीक थी, जिसके चलते आज हमसे दिल्ली छीन गया है। ज्ञात हो कि जमात अहमदिया इस पाकिस्तान मूवमेंट में जिन्ना का दायां हाथ और वित्त पोषक बनकर काम कर रही थी, तो इस कारण इकबाल भी निशाने पर आ गए और इसलिए उनके अहमदियत के और जिन्ना के तार सबको मिले हुए प्रतीत होने लगे। कमलेश्वर ने मुक्ति वाहिनी युद्ध की घटना का जिक्र करते हुए एक लघु कथा लिखी थी। लिखा था कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान से टूटकर अलग हो गया तो किसी ने जिन्ना के कब्र पर जाकर पेंट से लिख दिया था, आधा एहसान हमने उतार दिया। अब आधा एहसान उतराई के बाद रही सही कसर जिन्ना के सिया मूल ने पूरी कर दी है। इकबाल और जिन्ना अब पाकिस्तान के आवाम को अपने सफ़ेद कमीज पर लगे काली की तरह दिख रहे हैं, जिसे दोहे बिना सुकून नहीं आएगा। इसलिए अब बाबाए आजम जिन्ना को जलील करके उनके रुतबे से रुखसत करने की तैयारी है और इकबाल को किताबों से बाहर करने की। जिन्ना की जगह बिठाने के लिए तो इन्होंने एक नायक खोज भी लिया था और उसके पक्ष में दलील दी है कि जिन्ना ने थोड़े ना पाकिस्तान बनाया, अरे पाकिस्तान की बुनियाद तो उसी दिन पड़ गई थी जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आया था। पर वहाँ भी मामला गड़बड़ पड़ गया, क्योंकि पाकिस्तान के इतिहासकार ये सच लेकर आ गए कि उसे तो हज्जात ने किसी और मिशन को अंजाम देने भेजा था। अब बिन कासिम का ये सच बहुसंख्यक बरेलवी समुदाय कभी गवारा नहीं कर सकता, तो कासिम साहब का मामला ठंडा पड़ गया। फिर चुना गया आर्तुगुरल गाजी, जिनके ऊपर बिना बनी तुर्की सीरियल ने धूम मचाया हुआ था और इंडिया से उनके एक अखबार मिल्ली गजट ने ये राज फांस कर दिया कि अर्तुगुल तो मुसलमान ही नहीं था बल्कि पैगन था, तो ये प्रस्ताव भी मुलतवी कर दिया गया। अब पाकिस्तान के बनने के 75 साल बाद नई करेंसी पर AMU के फाउंडर सर सैयद की तस्वीर क्या अगले बाबा आजम की तलाश की कोशिश है? पूछता है भारत का सर सैयद अगले बाबाए आजम होगा? इसका उत्तर और पाकिस्तान से जुड़ी लाइव खबरों के लिए जुड़े रहें। अभी जीत सिंह जी ने पोस्ट किया है, कुछ ना कर सको तो मजहबियों का आर्थिक बहिष्कार जरूर कीजिए मेरे हिंदू भाइयों और बदला लेना सीखिए। जय श्री राम।